हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं कक्षा में क्षितिज काव्य भाग में छठा पाठ नागार्जुन की कविताएं थी। तो दूसरी कविता थी फसल, और फसल की व्याख्या पूरी हो गई है। पहला प्रश्न करवाते हैं। प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है। हमने कविता में पढ़ा है कि कवि का मानना है कि फसल और कुछ नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा है, और भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य की किरणों का रूपांतर है। कवि का मानना है कि फसल जो है इन्हीं सब चीज़ों से बनती है और इन्हीं के परिणाम स्वरूप फसल एक जादू के रूप में, एक चमत्कार के रूप में मानव को मिलती है। इस तरह से कवि के अनुसार फसल प्रकृति का एक चमत्कारिक वरदान और मानव के प्रेम, श्रद्धा और परिश्रम का सुंदर फल है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो कविता के अंदर फसल उपजाने के लिए अनेक आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, जिसमें अनेकों नदियों का पानी, मनुष्य के हाथों की गरिमामय परिश्रम, स्पर्श और भांति भांति की मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, सूर्य की किरणें और थिरकती हुई बहती हुई हवा, इन सब तत्वों से मिलकर ही फसल बनती है। कवि का मानना है कि प्रकृति के ये उपादान और मानव का ये परिश्रम, इन सब से ही एक जादू की भांति, एक चमत्कार की भांति फसल उत्पन्न होती है। तीसरा प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि ये व्यक्त करना चाहता है कि किसान बड़े परिश्रम के साथ फसल को तैयार करते हैं। फसल ही है जो इस संसार का पेट भरती है और बहुत सारी ज़रूरतें, असंख्य ज़रूरतें पूरी करती है। चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, सब तरह की आवश्यकताएं फसल से ही पूरी होती हैं। और वह फसल अनेकों मजदूरों और किसानों के गौरवमय परिश्रम से, उनके प्रेम भरे स्पर्श से, गरिमामय स्पर्श से ही वह उत्पन्न होती है, और उसी की महिमा के रूप में ये फसल है। महिमा इसलिए कहा गया है क्योंकि फसल का गुण बहुत महान है। फसल के आधार पर ही संसार चलता है और फसल से ही उद्योग और बाकी सब चीज़ें चलती हैं, तथा प्राणी मात्र का जो भरण पोषण है वो भी फसल से ही होता है। और वह फसल अपने आप में किसान और मजदूर के प्रेम भरे स्पर्श की महिमा और गरिमा है। प्रश्न संख्या 4, भाव स्पष्ट कीजिए। कै भाग है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसके माध्यम से कवि का ये भाव है कि फसल जो अपने आप में एक चमत्कार है, वह सूरज की किरणों का ही एक तरह से रूपांतर है। सूरज की किरणें ही भोजन बनाकर पौधे को फसल के रूप में परिवर्तित करती हैं, और इसलिए यह सूरज की किरणों का ही रूपांतरण है। और इसके अतिरिक्त वायु का बहुत बड़ी भूमिका होती है फसल के बनाने में। इसलिए वायु जो विस्तृत है, अनंत है, फैली हुई है, इधर उधर थिरकती रहती है, वह भी जैसे फसल के रूप में एक ही जगह पर संकुचित हो गई हो, इकट्ठी हो गई हो। इसलिए हवा का सिमटा हुआ संकोच ही फसल है, ऐसा कवि ने माना है। तो इस पाठ के आपके प्रश्न पूरे हो गए हैं और ये कविता भी पूरी हो गई है।